हेलो चैंपियंस, तो वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ महाकुंभ। तो आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज के इस लेक्चर में हम ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं और हर वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसी शानदार टिप्स बताऊंगा कि कितने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको बहुत आसानी से सिंपल वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विथ, देखिए, सबसे पहली चीज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। पहले हम कुछ यहाँ पे टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना होगा। हमें समझना होगा कि यार ये चीजें क्यों होती है, कैसे होती है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कुछ है, ये एक और बिल्डिंग है जिसकी हाइट कुछ है। दोनों ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक दोस्त खड़ा हुआ है, ओके। यहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड है। अभी बेस्ट फ्रेंड थोड़ा परेशान है। अब परेशान है, अब कंडीशन ये है कि दोनों मिल नहीं सकते यहाँ जाके, तो छत से वार्तालाप हो रही है दोनों की। अब दोनों छत से वार्तालाप करते हैं, तो यहाँ से ये इसको देखता है। क्योंकि ये इसको देख रहा है, ये नीचे, ये उसको ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जब कभी भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो इसको कहते हैं एलिवेशन। ये एलिवेशन है, ठीक। अब अगर हम देखें रेस्पेक्टिव केस में सेम चीज में, तो ये भी तो इसको नीचे देख रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इसको मैं दे देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी। जब ए बी को देख रहा है तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। और बी बेचारा परेशान है, डिप्रेशन में। अब आप खुद सोचो, डिप्रेशन में इंसान क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है ना। तो बस जब वो ऊपर से नीचे देखेगा तो उसका जो लाइन ऑफ साइट होगा, जो लाइन ऑफ साइट है वो तो ये रहा, ठीक। बट देख कर रहा है वो नीचे, तो उसकी वजह से ये थीटा बना। बस यही हमारा डिप्रेशन है। तो अच्छी चीज क्या है, एलिवेशन और डिप्रेशन कायदे से दोनों के एंगल सेम भी बनने हैं। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो सिंपल सा मतलब है, एलिवेटर जानते हो, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे। याद कैसे रखोगे, डिप्रेशन में इंसान ऊपर से क्या आता है, नीचे। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखिए एक और चीज समझते हैं। ये बेसिकली हमारा ट्राइंगल है, ठीक। ये हमारा थीटा है 90, ये तो 90 है, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, थीटा डिसाइड करता है बेस को। तो ये हमारा हो गया बेस। तो हम कह सकते हैं थीटा को बेस पसंद है। इट इज नॉट नेसेसरी कि बेस हमेशा बेबी को ही पसंद हो, यहाँ पे थीटा को पसंद है बेस। और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक। अब जो सामने दिख रहा है दैट इज हाइपोटेन्यूस। आपको तीन ट्रिग्नोमेट्री के फंडे बताए, साइन कॉस टेन। यू विल शॉक टू नो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए टेन है। साइन और कॉस से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, टेन हम सबको पता है। आपको ट्रिक बता देता हूं मैं एक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। सोना चांदी तोले। साइन कॉस टेन। तो साइन हो गया पी बाय बी, कॉस हो गया बी बाय एच, और टेन हो गया मेरा पी बाय बी। बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं पहला केस। पहले केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। ये दिस वन इज द केस वन। और क्वेश्चन आपको दे दिया है कि भाई साहब बेस है, क्या दिया है आपको, बेस दे दिया मैंने, सपोज टू बी 4 दे दिया है, थीटा मैंने दे दिया आपको 30। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई साहब बताओ कि इसका परपेंडिकुलर कितना होगा। तो आप देखो, मैंने बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछा है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछा है, 10 लगाओगे। अगर मैं हाइपोटेनस पूछता तो कॉस लगाते, समझ रहे हो। तो हम ऑन द बेसिस, ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज हमको अप्लाई करनी है। अगर मुझे परपेंडिकुलर पूछा है तो आई विल पुट द 10 देयर, भाई 10 यूज कर लूंगा मैं, है ना। और मुझे अगर साइन पूछा है, ठीक है, तो साइन क्या होता है, पी बाय एच। तो उसके लिए मेरे पास पी होना चाहिए, मैं एच निकाल लूंगा। तो कहने का मतलब ये है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी निकाल सकते हो, बस आपको क्या होना चाहिए, एक थीटा होना चाहिए, एक साइड होनी चाहिए। इसीलिए तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। भाई छोटी क्लास में आपने क्या किया था, क्या किया था छोटी क्लासेस में, यही तो किया था हम लोगों ने। छोटी क्लासेस में आपने देखा था, बहुत सिंपल था कि जब हम सारी चीजें सॉल्व करते थे तो वहां पे बहुत बड़ा हेडक आता था। अरे यार, तीनों साइड चाहिए, बेस चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। जबकि ऐसा जरूरी था, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ एक एंगल चाहिए, और एक एंगल से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल सकते हैं। यही है एक्चुअल फायदा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। जो लोग कहते हैं ना कहाँ काम आती है, मैं बताता हूँ कहाँ काम आता है। जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हो ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करती है,
समझ रहे हो आप? जिस घर में बैठे हो ना, सब ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ है। ये पुल ब्रिजें सड़कें वड़कें सब ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करते हैं। इवन एरोप्लेन भी उड़ता है तो दे फॉलो द ट्रिग्नोमेट्री। एंगल का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप सोचो एकदम से एंगल चेंज हुआ, हालत खराब हो जाएगी लैंडिंग में और टेक ऑफ में। इसीलिए एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। आगे बात समझ में? तो केस 1 में सिंपल सा आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, केस 2 यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। जो मेन फंडा है वो क्या होता है? केस 2 में क्या होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना, हमें यहाँ पे मिलेंगे 2 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे? 2 ट्राइंगल्स। अब 2 ट्राइंगल मिलेंगे, पहली कंडीशन ये है, आप एक चीज और ध्यान रखना, उन दोनों ट्राइंगल्स में कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। बस जो कॉमन है उसी पे हमको क्या करना है? अटैक। उसी को पकड़ लो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। जो कॉमन है यू हैव टू जस्ट अटैक ऑन दैट। पकड़ लो आप उसको, सॉल्व हो जाएगा फिर। अब कैसे बन सकता है देखो, मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे ये है, इस ट्राइंगल को है ए बी सी डी, ठीक है। ये मेरा 30 हो गया, ये मेरा 15 हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, परपेंडिकुलर के पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, और जैसे जैसे एंगल परपेंडिकुलर से दूर जाएगा, देखो ये देखो स्लोप देखो, ये बड़ा है, दूर जाता है और छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो परपेंडिकुलर के पास वाला हमेशा एंगल बड़ा होगा। अगर एग्जाम में आता है 45 और 60, तो समझ जाओ कौन 60 होगा, आगे वाला 60 होगा, पीछे वाला, मतलब जो 90 के पास होगा वो 90 का खास होगा, और जो खास होगा वो बड़ा होगा, तो इसलिए वो बड़ा एंगल होगा। इतनी कहानी क्लियर है? अब देखो आप दोनों ट्राइंगल में, 2 ट्राइंगल है, क्या कॉमन चीज दिख रही है? बिल्कुल कॉमन चीज आपको दिख रही है, उसकी हाइट। बस इसी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनेगी। जो कॉमन है ना, उसी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनती है एप्लीकेशंस में। तो इस पे हम सारा गेम खेलेंगे। अब करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले छोटे वाले में लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, फिर बड़े वाले में लगा दो, और किसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनेगी बेटा? एच के, और दोनों को क्या कर देंगे हम? इक्वेट। ये हो गया हमारा सॉल्व। बताओ कितना सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। इतनी कहानी क्लियर है? पक्का? हमेशा 2 ट्राइंगल्स ही आएंगे। अब देखो एक और चीज, अब जैसे मान लो मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। देखिए सिर्फ डायग्राम देखना, आपको डायग्राम समझना है। ये रहा, ये देखिए ए बी सी, कॉमन देखो कौन है इसमें, कॉमन कौन है? कॉमन, जस्ट अटैक ऑन द कॉमन। ये सारा गेम खेलने वाला है ट्राइंगल। जो कॉमन है वो हमारे काम का है। बस पहले इसमें लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, फिर बड़े वाले में लगा दो, फिर किसके रेस्पेक्ट में इक्वेट कर दोगे? एक्स के रेस्पेक्ट। आगे बात समझ में? पक्का? एक और देखो, जैसे मान लो हमारा ये ट्राइंगल है, ठीक, फिर एक ट्राइंगल ये भी है, इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर, ये एस। बताओ कॉमन कौन है, किसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनेगी? किसके रेस्पेक्ट में? पी एस के। एक बार इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, एक बार इसमें लगाओ, हो गया काम। और इक्वेट किसके रेस्पेक्ट में कर दोगे? इस पी एस को मैं मान लेता हूं एच। बस इतना ही है। 2 ट्राइंगल हो 10 ट्राइंगल हो, वैसे 10 ट्राइंगल होंगे नहीं, सिर्फ 2 ट्राइंगल ही है हमारे सिलेबस में। तो जो कॉमन है उसके बेसिस पर आप इक्वेट कर दो, सिंपल सा फंडा है। और 99% केसेस में 10 यूज होगा पी बाय बी, पी बाय बी। और पी कौन डिसाइड करेगा? बी कौन डिसाइड करेगा? बताया था मैंने, टीटा विल डिसाइड एवरीथिंग। ध्यान रखना, टीटा ही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। ये देखो, टीटा ही बेस डिसाइड करेगा, टीटा ही सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर मैं टीटा यहां बना देता तो ये बेस बन जाता मेरा, ये परपेंडिकुलर बन जाता। अच्छा, हाइपोटेनस विल रिमेन सेम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो दोनों का रिजल्टेंट है ना, उसको क्यों फर्क पड़ेगा? ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है? पहले ये डायग्राम देखो, 2 ट्रायंगल में बारी बारी से स्टेप 1 इंडिविजुअली टिग्नो लगानी है, फिर दूसरे में लगानी है, फिर दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन क्या आ सकता है? देखिए, एक तो एमसीक्यू आता है यहां से, शेडो वाला, कि किसी की साइड और उसका रेशियो ये देखो कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ये रहा, मतलब उसकी हाइट और उसकी शेडो का रेशियो इतना है। तो बताओ थीटा कितना है? बस देखो कितना सिंपल है। क्या दे दिया आप? पी दिया है, बी दिया है। पी और बी क्या होता है? 10 होता है ना। तो 10 थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। ठीक, थीटा तो निकालना है, तो 10 थीटा इक्वल्स टू पी 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। 1/√3 वैल्यू होती है 10 30 की। 10 से 10 गया, वी हैव थीटा इक्वल्स टू 30 आ गया। और क्या, टेबल तो याद करनी पड़ेगी। और नहीं
अगर याद हो रही टेबल तो मैंने ट्रिक की वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इतनी कहानी क्लियर है? तो क्वेश्चंस करें फिर। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लुक हियर, ये है फुट। फुट का मतलब हमेशा बेस होता है। मैं फिर बता दूं, फुट का मतलब क्या होता है? हमेशा बेस होता है। तो क्या बोल रहा था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैंने ये पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे ए। अब यहां से यहां पे एक टावर है हमारा, ठीक। क्या बोल रहा था? एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये एलिवेशन ले लिया। अभी ग्राउंड से एलिवेशन कितना है इसका बेटा? 30 बोल रहा है। और डिस्टेंस कितना बोल रहा है? डिस्टेंस कितना बेस का? उसने साफ साफ बोला है, साफ साफ मैं बता रहा हूं आपको, साफ साफ बोला है कि विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब बेस की बात कर रहा है। क्या सॉल्व हो जाएगा? मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है टावर की हाइट। वापिस से 10 लगा दो, लगाओ पी बाय बी, और कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो इसका। ये तो छोटू सा यार, ये तो सिर्फ शुरुआत, अभी करेंगे हम स्टार्ट। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए, A statue is 1.6 मीटर tall, stands on the top of pedestal। स्टैचू का आपने देखा होगा बेस होता है, उसको पेडिस्टल कहते हैं, है ना। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of pedestal। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सारे चैप्टर में सारा गेम पता है कौन खेलता है? डायग्राम। और यहाँ बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। कभी दिक्कत में नहीं आना, मैं एक बहुत अच्छी सी एडवाइस देता हूँ। देखो, जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, तो जस्ट पास में हिंदी में भी लिखा होता है। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम व्हाइल रीडिंग द इंग्लिश वर्जन, धीरे से हिंदी देख लो, किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत सिंपली वहां पे सारी चीजें हमारे पास हैं, क्यों क्या कैसे इजीली बताएगा आपको कि सेम साइड ये वो ए टू एक एक चीजें क्लियर होगी। अब ये देखो कितना सिंपल है। द स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू कितना मीटर टॉल है? 1.6 मीटर टॉल है। ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये मैंने बना दिया पेडिस्टल, ये मेरा हो गया पेडिस्टल, ठीक। इस पे एक स्टैचू कितना मीटर टॉल है? ये 1.6 मीटर टॉल स्टैचू ले लिया, ठीक है। अब 1.6 मीटर टॉल स्टैचू ले तो बोला एक पॉइंट से, अब आप खुद सोचो मैंने क्या सिखाया था, क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज, पेडिस्टल के टॉप से। और ये अब आप खुद सोचो, एक एंगल 60 बोल रहा है, एक एंगल 45 बोल रहा है। अरे कॉमन सेंस लगा लो, बिना पढ़े पता पड़ जाएगा यार। कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है बताओ ना, कौन सा बड़ा दिख रहा है? थीटा, ये बड़ा वाला ना, तो ऑब्वियस ही बात है 60 होगा, और ये 45 होगा, ये रहा। और ये बड़ा वाला 60 हो गया, ये पूरा 60 है। नाम दे दें? लो नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस, बस। अब लगानी हमको टिग्नो। मैंने क्या सिखा था? हमेशा यू हैव टू अटैक ऑन दी कॉमन थिंग्स। यहाँ पे कॉमन कौन है? क्यू आर। एक बार छोटे वाले पे लगा दो, एक बार बड़े वाले पे लगा दो, इक्वेट कर दो। देखो बहुत सिंपली सॉल्व करेंगे प्यार से। इन ट्राइंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, ठीक है। टेन थीटा सबको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ पे टेन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास? 45 है। पी कितना है सर? पी नहीं है, पी एस है अपने पास, तो इसका है 1.6 दे रखा है, इसने साफ साफ दे रखा है, देखना। और स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। 1045 की वैल्यू होती है 1, एक्स बाय वाई, तो वाई इक्वल्स टू एक्स। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ये कहाँ गया पूरा? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए, अब हम चाहेंगे कौन से ट्रायंगल पे? बड़े वाले ट्रायंगल पे, ठीक है। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल पे लगाता हूं, तो इन ट्रायंगल क्या नाम है? पी क्यू आर, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगी मेरी? पी आर बाय बेस क्या होगी? क्यू आर। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। अब आप देखो पी आर किस किस से बन रही है? पी एस प्लस एस आर से पी आर बनी, तो 1.6 प्लस एक्स बाय क्यू आर कितना मेरा? वाई है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे, तो वाई √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। क्या मैं y की जगह x डाल सकता हूँ फ्रॉम 1? तो डाल देता हूँ।
y की जगह x, सिंस y इक्वल्स टू x, तो मेरा हो गया x रूट थ्री इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स, प्लस का x इधर आके माइनस 1.6, क्या कॉमन निकल रहा है x, तो रूट थ्री माइनस 1.6। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास x की, x की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू रूट थ्री माइनस 1, और जो x है मेरा वही y है। ये आ गया। एक चीज ध्यान रखना, अनटिल अनलेस इट इज नॉट गिवन इन द एग्जाम, पेपर में ये नहीं बोला कि इसकी वैल्यू पुट कर रूट थ्री की मत बनना, और यूनिट जरूर लगाना, सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया उसने, क्या दिया इधर मीटर दिया तो अपन मीटर लिख देते हैं, मीटर ही देगा, वैसे बड़ी यूनिट रहेगी ना, सेंटीमीटर में थोड़ी छोटे छोटे ट्रायंगल थोड़ी होंगे, कोई बिल्डिंग है तो मीटर्स में। इतनी कहानी क्लियर है, कैसे किया, सिंपल सा फंडा, छोटे वाले में लगाया, बड़े वाले में लगाया, कॉमन के रेस्पेक्ट में इक्वेट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट of its foot is 45, determine the height of tower from the top of 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक, अब क्या बोल रहा है, ये बिल्डिंग कितने मीटर की है, 7 मीटर की है। ये बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब टावर बड़ा होगा तभी तो एलिवेशन होगा उसका, तो ये ठीक, ये देखिए, तो एलिवेशन कितना दिया है 60, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फुट क्या होता है बेस, तो देखो गलती पता है क्या करते हैं बच्चे, कंफ्यूज कहां से, इस पॉइंट से ही एलिवेशन लिया, इस पॉइंट से ही डिप्रेशन ले रहा है वो, ये बेस, ये हमारा बन गया, इसको डॉटेड कर देता हूं, ये बन गया हमारा। हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर, पूरी हाइट ऑफ टावर ये है। अब देखो सिंपल सा फंडा है, लेट मी ज्वाइन दिस ऑल्सो, इसको भी बना देता हूँ, पहले ट्रायंगल को प्रॉपर नाम देंगे हम, ए बी सी डी ई, है ना। अच्छा ये 7 है तो ये भी कितना हो गया बेटा 7, एलिवेशन कितना था 60 डिग्री था, डिप्रेशन कितना है, देखो डिप्रेशन कितना है 45 है, 45, ठीक है, ये 45 तो बट ऑब्वियस है कि ये भी क्या होगा 45, हमारे काम का है नहीं, सिंपल सा फंडा है। तो क्या बोला था, बारी बारी से छोटे छोटे में लगा दो, ये हो गया हमारा। तो देखो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी, गलती मत करना, मैं फिर बता रहा हूं गलती मत करना, ये 7 है, थीटा देखो कहां है अपना, थीटा कहां है, ये है थीटा, बट अच्छा एक चीज बताऊं, जब ये 45 है तो ये भी तो 45 ही होगा ना, तो टेंशन वाली बात ही नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। इन ट्रायंगल एडीसी tan 45, अब तो कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर में इसको ले रहा हूं बाय बेस, ठीक है, तो एडी बाय डीसी, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 इक्वल्स टू एडी निकालना है, डीसी हमारे पास कितना है 7, तो एडी कितना आ गया 7 आ गया, जब एडी 7 आ गया तो वापिस से लगा दें, इन ट्राइंगल एडीई tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ईडी बाय बेस, ईडी 7 है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री ईडी, ईडी कितना है हमारे पास, ईडी हमारे पास 7 है, तो आ गया 7 रूट थ्री ईडी आ गया, क्या आ गया 7 रूट थ्री ईडी आ गया है मीटर्स का, है ना। हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमको पता है, सिंस हाइट ऑफ टावर कितनी होगी सर, ईसी होगी, अब देखो ईसी किस किस से बन रहा है 7 प्लस 7 रूट थ्री, कॉमन ले लो 7, मैं फिर बता रहा हूँ या क्या रूट थ्री की वैल्यू देगा तभी पुट करना, ज्यादा एडवांस नहीं बनना अपने, समझ में कहानी, बढ़े आगे चलिए। अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द 2 पॉइंट है, आपको नहीं पता कहां है, नेक्स्ट टाइम क्लियर कर देगी कि दोनों पॉइंट कहां पे, अब ये तो देखो या तो ये है, या तो दोनों पॉइंट इधर होंगे, या तो दोनों पॉइंट इधर होंगे, अच्छा कंडीशन एक ही है, या दोनों पॉइंट सेम साइड होंगे, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर विच इज द सेम स्ट्रेट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम स्ट्रेट लाइन ने बोल दिया है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या है एक ही साइड में है, सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में था बट कट गया है, अच्छा फिर भी मैं करवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, सेम ये रहेगा, प्रूफ डॉट ना करके पूछ लेगा बताओ हाइट कितनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी सी डी। इसको मैं लेता हूँ थीटा, थीटा तो दिया नहीं है, ठीक है, बट साफ साफ बोला कि विद आर कॉम्प्लीमेंट्री की थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होता है 90 का, एक थीटा लूंगा तो दूसरा क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, सो दिस वन इज थीटा, तो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। हाँ या ना। अब देखो क्या बोल रहा है ये कि फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। आप कंफ्यूज मत हो, एक को बोल रहा है कि ये तो 4 है बेस से, और एक को बोल रहा है ये 9 है बेस से। तो आपको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 6, ऑटोमेटिक आएगा। देखिए बहुत सिंपल सा है, पहले बड़े वाले में लगा दें। इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना होगा ए बी, ए डी बी है बड़ा वाला तो 9 होगा, है ना, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये आ गया tan थीटा के वैल्यू, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1, ठीक। अब फिर इन ट्राइंगल, छुटकू ट्राइंगल ले लो ए सी बी, छुटकू में देखो क्या हो रहा है tan 90 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो सिलेबस से कटी, जिसके से क्वेश्चन हट गया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इज ए बी बाय 4, इक्वेशन, ठीक है, कुछ नहीं करना है। दो इक्वेशन दिख रही है, आप दोनों इक्वेशन को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो वी हैव tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बी बाय 9 इंटू ए बी बाय 4। tan कॉट से कट जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, सबको पता ना कि वो स्टेप बड़ा होने से सही लो, tan थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा। अच्छा ये क्या बन गया ए बी स्क्वायर डिवाइड में 9 इंटू 4, कट गया 9 इंटू 4 इधर चला गया ए बी स्क्वायर, ये इस पर रूट बन जाएगा। कभी भी इंटू मत क्या करो फालतू फोकट, टाइम वेस्ट होता है बहुत। देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 बाहर, 2 किसका स्क्वायर होता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 बाहर, ये आ गया हमारा ए बी 6 मीटर। यही तो प्रूव करना था। देखो नई चीज क्या सीखी, नई चीज हमने सीखी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, एक 90 तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। डायग्राम कैसे बना देखो कितना सिंपल लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक ये सी एक ये डी, is 4 meter from the base and 9 meter from the base on the same side, सेम स्ट्रेट लाइन, सेम, समझ लो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। तो बस सिंपल सा पढ़ना है, इतनी कहानी के लगे, बढ़े आगे। चलिए देखिए, if the angle of elevation of top of tower from the certain point is 30, if the observer moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation of the top increases by 15। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले कोशिश करो आप लोग इसका डायग्राम बनाने की, है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अब होता है कि हम लोग बस डायग्राम बनाने में चूक जाते हैं, बट हम कोशिश करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30। ये देखिए सर, ये हमने टावर ले लिया, ठीक है, सुनना, ये बेस ले लेता हूं, दिक्कत नहीं होगी। इस पॉइंट से जो एलिवेशन है हमारा वो कितना रहा है, फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30, ठीक। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, इफ ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन increases by 15, the angle of elevation increases by 15। अब देखना सुनना, बहुत सिंपल है, बस देरी है तो बनाने की डायग्राम, ए बी सी दिस वन इज टी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर increases by 15, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30, इस पॉइंट पे 30 है, हमें नहीं पता 30 है। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, अब यहां से वो 20 मीटर चलता है, तो अब एलिवेशन कितना बढ़ जाता है 15 बढ़ जाता है, तो 30 था, 30 पे 15 बढ़ गया 45। मैंने क्या बोला था आपको, एक चीज बोली थी मैंने, याद करो, हम जैसे जैसे 90 के पास जाएंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज एज वी गो फार फ्रॉम द 90 परपेंडिकुलर इट विल डिक्रीज। तो 15 नहीं बोला उसने, बोला 30 से 15 बढ़ चुका है, तो 30 से 15 बढ़ के, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट क्या निकल जाएगी, बहुत सिंपल है, बारी बारी से टेक्नो लगाइए दोनों ट्राइंगल्स में। देखिए इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस मतलब पूरा आ गया, ये पूरा ही तो है बेस इसका 20 प्लस एक्स, ऐसे डायग्राम में बना दिया करो, अच्छा रहता है इंप्रेशन,
ठीक है, 20 प्लस एक्स हो गया। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू एच 20 प्लस एक्स। गॉट इट। तो यहाँ गया तो अपना आ गया 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल्स टू एच, इक्वेशन 1। अब चुटकू में लगा दें और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अपन एक्स की जो भी आएगी। तो इन ट्राइंगल छुटकू वाला ए सी बी 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती है, 1। 45 की 1 होती है ना, मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर की, तो नाराज मत हो जाना यार, दोस्त है अपन तो। x इक्वल्स टू एच आ गया। क्या x h के बराबर डाल दूं, 14 1, भाई x चाहिए ना, x निकाल देते हैं क्योंकि जो x है वही h, तो x डाल देते हैं। x की जगह 20 प्लस एच अपॉन √3 इक्वल्स टू एच, √3 उधर चला गया, 20 प्लस एच √3 एच प्लस का एच उधर जाके माइनस, तो 20 इक्वल्स टू √3 एच माइनस एच। व्हाट वी हैव कॉमन एच, हमने एच कॉमन निकाल लिया, नीचे आ गया 20/√3 माइनस 1 इक्वल्स टू एच। इतनी कहानी क्लियर है, ये हाइट आ गई। यूनिट लगाना ना भूले, और मैं फिर बता रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब तक वैल्यू नहीं देगी ज्यादा चाचा चौधरी नहीं बनना है किसी को भी, ठीक है। बस पता है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस की, ये डायग्राम बनाना सारा खेल है। देखो क्वेश्चंस वही है, मैंने क्या सिखाया था, देखो एक भी कंडीशन अलग नहीं जा रही है। ये था सेम साइड पे आया है ना, एंगल 45 है 30 है, बता दिया मैंने कि दो एंगल में हमेशा ध्यान रखना 90 के पास वाला बड़ा होगा, कंफ्यूजन ही नहीं है ना। सेम साइड बोलेगा, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि सेम साइड पे या अपोजिट उस पे है, अगर सेम लाइन बोल दिया मतलब सेम साइड है, वो यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है। टूवर्ड्स द टावर, वो यहाँ से टूवर्ड्स द टावर चला मतलब 2 पॉइंट्स बन गए। इतनी कहानी क्लियर, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है भाई साहब, हमने एक बिल्डिंग ले ली, कितनी हाइट पे बताइए, 75 मीटर हाइट पे है, ठीक। फ्रॉम द लाइट हाउस, भूत अंकल देखी होगी ना, भूत अंकल, बस वही लाइट हाउस, वो रोशनी दिखाता है सारी शिप्स वगैरह को अंधेरे में, कहीं इधर उधर नहीं निकल जाए वो। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स इज 30 एंड 45। अब देखो 30 और 45 कहाँ, दोनों एक साइड या अपोजिट, वो आगे पता चलेगा। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, इसमें तो बहुत क्लियर बोल दिया। अगर वो बोलता है इफ बोथ द शिप्स आर अपोजिट, तो खेल ही खत्म, एक इधर होती तो एक इधर होती, बट यहाँ पे सीधा बोला इसने साफ साफ, देखो यहाँ से क्लियर हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45। अब बताओ दो दिए 30 और 45, जो 90 के पास होगा वो बड़ा होगा, बाकी दूर होगा। चलो मैं उधर बना देता हूँ डायग्राम, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो एक ये रहा, एक शिप पहले बेस बना दूं मैं, ये लो, और एक ये रहा, चूंकि डिप्रेशन है तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी हमको थोड़ी सी, और फॉर्मेलिटी करने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, ये लो डिप्रेशन बन गया भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ से देख रहा है, अब देखो बड़ा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल है, सिंपल सा फंडा है, ये वाला है 45 बड़ा वाला, और छुटकू है 30, तो बड़ा कौन सा होगा बताओ, 90 के क्लोज कौन है, जा है, तो जा 45 हो गया, जा भाई साहब हो गए 30। इतनी कहानी क्लियर है। नाम दे दें ए बी सी डी। आपसे क्या बोला है उसने, आपको बताना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप, एक तो इधर है, नाव बना देते हैं, मुझे पता है मेरी जैसे नाव नहीं बना पाओगे, बट कोई बात नहीं, ट्राई करना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सिर्फ झंड होती है ना। चलो कल लगा ले, एक बार इसमें लगा दोगे, एक बार बड़े वाले में लगा दो। कॉमन कौन है, ए बी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बन जाएगी। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसको ऐसे ही दे देता हूँ यार, टेंशन नहीं खत्म, परपेंडिकुलर बाय बेस, एबीसी में लगाया ना अपन ने, ये बेस बीसी 1045 बने, एच कितना है 75, तो बीसी कितना आ गया, बीसी भी हमारा आ गया है 75 मीटर, इक्वेशन 1। अब बड़े वाले पे लगा दे, ध्यान रखना आपको वो ट्रायंगल लेना जिसमें थीटा भी आ रहा हो 90 भी आ रहा हो, ऐसा नहीं कि ये ले लो भैया, घर का राज नहीं चल रहा, 90 भी आना चाहिए, देखो थीटा भी आया 90 भी आया, थीटा भी आया 90 भी आया, ठीक। इन ट्राइंगल कहाँ है, ए बी डी 1030 बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, जस्ट किया था हमने कितनी बार, ये तो याद कर लो। देखो 1030 में √3 नीचे आता है और 1060 में √3 ऊपर आता है, बात खत्म, सिर्फ दो ही तो यूज है, 45 मतलब 75 बाय
BD। BD देखो किस किस से बना है, BC प्लस CD से। हमें CD तो निकालनी है। अच्छा BC की वैल्यू कितनी है, 75। तो देखो वो उधर चला गया है ना, ये हो गया BC प्लस CD क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 75√3। BC कितना है, 75। वी हैव टू फाइंड आउट CD। ये हमारा आ गया CD बराबर 75√3। ये प्लस का है तो उत्थे जाके माइनस का, आप क्या ले लोगे, कॉमन। ये आ गया √3 - 1 मीटर। और क्या सिखाया था मैंने, याद करो याद करो, क्या बोला था भैया ने, भैया ने बोला था कि हमेशा क्या करेंगे हम लोग, जब तक वैल्यू नहीं, अभी किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है, बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, देगा तो ही पुट करनी, मुझे पता है स्कूल में टीचर्स ने बहुत बोला होगा आपको कि भर करनी है, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम का सिंपल सा मतलब है, जितना पूछा जाए आपसे ज्ञान उतना ही दीजिए आप आंसर्स पे ध्यान, समझ रहे हो, जरूरत से ज्यादा मत करना, परेशान हो जाएगा टीचर फिर। ठीक है, आई होप से समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो फिर वीडियोस को तो शेयर करना ही है, आप लोग करते नहीं वो बात अलग है, क्योंकि करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं बहुत सारे, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे प्रीवियस वीडियोस की, वो भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए सायोनारा।